7th Standard History and Civics, Chapter 6 Conflict with the Mughals. कॉन्फ्लिक्ट मतलब हिंदी में इसे बोला जाता है संघर्ष. मुगलों से संघर्ष के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So far, Shivaji Maharaj had successfully fought the Adil Shahi, but for expanding the Swaraj, conflict with the Mughals was inevitable. अभी तक शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के साथ जो भी लड़ाई ली, सक्सेसफुली आदिल शाही के साथ उन्होंने फाइट किया है, ठीक है. बट फॉर एक्सपांडिंग द स्वराज, पर स्वराज को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, स्वराज को एक्सपांड करते टाइम क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स वॉज इनएविटेबल. मतलब ये मुगलों से कॉन्फ्लिक्ट करना भी अटल था, मतलब भी ज़रूरी था. मुगलों से कॉन्फ्लिक्ट करना, संघर्ष करना भी ज़रूरी था. सो द मुगल्स posed a great threat to the Swaraj even as it began to expand. मतलब ये जब स्वराज को एक्सपांड करना शुरू किया गया, begins to expand स्वराज, तो जब मुगलों का थ्रेट मतलब भी होता है संकट, हिंदी में इसको संकट बोलते हैं. तो मुगलों का जो भी थ्रेट था, संकट था, वो स्वराज के ऊपर मंडराने लगा, स्वराज्य के ऊपर. सो महाराज ट्रिम्प्ड ओवर दिस थ्रेट टू. He regained his forts and territories from the Mughals. So शिवाजी महाराज ने इस समस्या को भी हल करे, मतलब ये जो थ्रेट था, ये संकट था, इसको भी उन्होंने जीत लिया. और उनके पास जितने भी मुगलों के पास उनके फोर्ट्स, जितने भी किले, टेरिटरीज थे, वो सब भी हासिल कर, रिगेन, फिर से वापस ले लिया. He got himself crowned. He took up a campaign of the south. We shall learn about all these events in this chapter. उन्होंने खुद का ही राज्याभिषेक करवाया, मतलब ही क्राउंड करवाया, खुद का ही राज्याभिषेक करवाया. और साउथ का भी, जो भी दक्षिण का कैंपेन था, वो अपने पास ले लिया. इस चैप्टर में अपन यही सब इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. शाइस्ता खान्स इन्वेशन. In February 1660, Shaista Khan left from Ahmednagar and entered the Pune province. In February 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर से पुणे प्रोविंस में आया. उसने क्या किया, he ravaged the territory of the Swaraj by sending small units of his army to the neighboring areas. तो छोटे छोटे आर्मी के यूनिट्स बनाया, स्मॉल आर्मीज़ के यूनिट्स बना के आसपास के जितने भी एरियाज थे वहाँ पे भेज दिया. और वहाँ के जितने भी स्वराज के आसपास के जो भी प्रदेश थे, उसको बुरी तरीके से तबाह कर दिया. ही एनकैम्प्ड एट चाकण. उसने चाकण के जो भी फोर्ट को घेर लिया. फिरंगोजी नरसला, द किलेदार ऑफ द फोर्ट ऑफ चाकण, ऑफर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू शाइस्ता खान्स आर्मी. जो चाकण किले का जो किलेदार था, मतलब ये फिरंगोजी नरसला, इसने ये जो भी शाइस्ता खान के आर्मी लोग थे, उनसे डट के सामना किया. फाइनली द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चाकण. पर फाइनली इतनी कोशिश के बाद भी वो उससे बचा नहीं पाए, तो मुगलों ने उसको चाकण किले को कैप्चर कर लिया, अपने इसमें ले लिया. Shaista Khan set up his camp at Lal Mahal in Pune, where Shivaji Maharaj have lived in his childhood. तो शाइस्ता खान ने अपना कैंप लाल महल में बनाया, सेटअप किया पुणे में, जहाँ पे शिवाजी महाराज बचपन में रहते थे. खान सेंड हिज फोर्सेस इन द रीजन्स अराउंड पुणे. खान ने क्या किया, अपने फोर्सेस को भेजा पुणे रीजन के आसपास. दीज फोर्सेस लूटेड द पीपल. मतलब वहाँ पे वो लोगों को फोर्सफुली लूटता था. 2 years passed, but he would not think of leaving पुणे. 2 साल गुजरने के बाद भी वो पुणे को छोड़ने को तैयार नहीं था. Naturally, this had an adverse effect on the people's morale. In these circumstances, Maharaj drew up a bold plan. ये सब का जो असर था वो लोगों पे पड़ना तो ज़रूर, मतलब था ही, तो उन पे इफ़ेक्ट होगा लोगों पे. इसलिए क्या किया, महाराज शिवाजी महाराज ने एक बोल्ड प्लान बनाया.
शिवाजी महाराज decided to raid लाल महल secretly under his own leadership. तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि वो चुपचाप वो लाल किला पे हमला करेंगे. So on 5 April 1663, Maharaj raided Lal Mahal at night with a select band of soldiers. उनके प्लान के मुताबिक महाराज ने लाल किले पे फिर रात के समय पे अपने कुछ सोल्जर्स के साथ किले पे उन्होंने धावा बोल दिया. इन दिस रेड शाइस्ता खान लॉस्ट हिज फिंगर्स. इस हमले में शाइस्ता खान ने अपनी उंगलियां खो दी. ही सफर्ड ग्रेट ह्यूमिलेशन. मतलब शाइस्ता खान बहुत अपमानित हुआ. He left Pune and shifted his camp to औरंगाबाद. So उसने पूना छोड़ दिया और पुणे से वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया अपने कैंप के साथ. Due to this episode, he incurred the displeasure of औरंगजेब. इस घटना के वजह से शाइस्ता खान को औरंगजेब का जो भी डिस्प्लेजर था वो सहन करना पड़ा. So औरंगजेब ट्रांसफर हिम टू द प्रोविंस टू बंगाल. सो औरंगजेब ने उसे बंगाल के प्रोविंसेस में भेज दिया. सो द सक्सेसफुल अटैक ऑन शाइस्ता खान हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड देयर फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ महाराज वाज स्ट्रेंथन इवन फर्दर. जो सक्सेसफुल अटैक हुआ था शाइस्ता खान के ऊपर, इसकी वजह से लोग भी खुश हो गए एंड उनका जो भी भरोसा था, फेथ था, विश्वास था, वो महाराजा के ऊपर और बढ़ गया. अभी अपन देखते हैं द सूरत कैंपेन. इन 3 years टाइम शाइस्ता खान हैड रेवेज्ड लार्ज टेरिटरीज ऑफ द स्वराज. 3 साल के ये टाइम में, कालावधि में, शाइस्ता खान ने जो स्वराज का जो भी लार्ज टेरिटरीज थी, बड़े प्रदेश थे, उनको ध्वस्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. सो इट वॉज नेसेसरी टू मेक गुड दिस लॉस. इसको ठीक करना, जो फिर से हुआ है उसको फिर से पूरा वापस लाना, ये ज़रूरी था. फॉर दिस शिवाजी महाराज डिवाइज्ड अ प्लान फॉर टीचिंग द मुगल्स अ लेसन. सो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने को मुग़ल लोगों को एक लेसन सिखाना चाहिए. सूरत वॉज अ बिग ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट अंडर मुग़ल कंट्रोल. सो सूरत एक बिग ट्रेड सेंटर था मुग़ल के कंट्रोल के अंदर. द ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच हैड देयर फैक्ट्रीज देयर. वहाँ पे ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच लोगों की फैक्ट्रीज थी. सो मैक्सिमम रेवेन्यू वाज बीइंग जनरेटेड बाय दिस सिटी फॉर द एम्परर. सो यहाँ से जो औरंगज़ेब था उसको ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ था, प्राप्त हुआ था. सो इट वॉज अ रिच सिटी. वो एक रिच सिटी थी. महाराज मार्च ऑन सूरत. इनायत खान, द सूबेदार ऑफ सूरत, कुड नॉट पुट अप एनी रेजिस्टेंस. सो महाराज ने सूरत पे आक्रमण किया और इनायत खान, द सूबेदार ऑफ सूरत, उनको झेल नहीं पाए, रेजिस्ट नहीं कर पाए. सो महाराज obtained plenty of wealth from Surat without bothering the common people. कॉमन पीपल मतलब सामान्य लोगों को कष्ट नहीं देते, नुकसान नहीं पहुंचाते हुए जितना भी प्लेंटी ऑफ वेल्थ था उन्होंने वो सूरत के पास से ले लिया. तो हिज कैंपेन ऑफ सूरत वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुल. सो इसका जो ये महाराजा का जो कैंपेन था ये सूरत वाला, तो ये सक्सेसफुल हो गया, कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया था. सो दिस कैंपेन वाज अ स्टनिंग ब्लो टू एम्परर औरंगजेब्स प्रेस्टीज. सो ये जो कैंपेन था इससे औरंगजेब का जो प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी. जय सिंह इन्वेशन. अभी जय सिंह के बारे में पढ़ते हैं. विद ए व्यू to curbing the increasing activities of Shivaji Maharaj, Aurangzeb sent Mirza Raja Jai Singh, an experienced and powerful Rajput Sardar. So शिवाजी महाराज की ये जो फास्ट
इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़, इसको देखते हुए तो औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने जो भी अनुभवी सरदार लोग थे, एक्सपीरियंस्ड पावरफुल सरदार लोग थे, मिर्ज़ा राजे जय सिंह को इन्होंने भेजा। सो जय सिंह केम टू पुणे, फिर जय सिंह अभी पुणे में आ गया। ही स्टार्टेड रैलिंग ऑल द फोर्सेस अगेंस्ट शिवाजी महाराज। सो उसने क्या किया, एक रैलिंग स्टार्ट किया शिवाजी महाराज के खिलाफ, मतलब जो भी उनके दुश्मन थे उनको एक साथ लाने की कोशिश की। टू द पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड वसाई, द डच ऑफ वेंगुर्ला, द ब्रिटिश ऑफ सूरत एंड द सिद्धीज ऑफ जंजीरा, जय सिंह suggested that they should start a naval campaign against महाराज। सो ये सब जितने भी लोग थे इनको उसने सजेस्ट किया कि अपन इनके खिलाफ एक नेवल, मतलब होता है नौसेना जो होते हैं ना, नौसेना, सो उसे बोला था नेवल, तो एक नौसेना अभियान स्टार्ट करते हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट। सो जय सिंह ड्रू अप अ प्लान ऑफ कैप्चरिंग द फोर्ट्स इन पोसेशन ऑफ महाराज। सो जैसे उसने अपना प्लान रखा कि अपन कैसे महाराज की एक योजना तैयार की, प्लान तैयार किया कि अपन कैसे महाराज को हराए। सो मुगल फोर्सेस वे सेंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्वराज। सो मुगल के जितने भी फोर्सेस थे उन्होंने क्या किया, स्वराज के वेरियस पार्ट्स में अपने फोर्सेस को भेज दिया। दे रेवेज द टेरिटरीज ऑफ द स्वराज। सो स्वराज्य के जितने भी टेरिटरीज थे उसको उन लोगों ने तबाह कर दिया। सो महाराज एंडेवर्ड टू रजिस्टर मुगल्स, मतलब ये महाराज ने मुगलों के साथ लड़ा। सो जय सिंह एंड दिलेर खान लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर, बट जो जय सिंह और दिलेर खान थे उन्होंने पंढरपुर किले को घेर लिया था। सो व्हेन द मुगल्स पुट द फोर्ट ऑफ पंढरपुर अंडर सीज, मोरारबाजी देशपांडे फॉट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ करेज। तो जब मुगलों ने पंढरपुर फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया था, व्हेन द मुगल्स पुट द फोर्ट ऑफ पंढरपुर अंडर सीज, सो मोरारबाजी देशपांडे फॉट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ करेज। तो उन्होंने हिम्मत से उन लोगों से लड़ने की कोशिश की, बट ही डाइड अ हीरोज डेथ, बट वो नहीं बच पाए। सो कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, महाराज बिगेन टॉक्स फॉर अ ट्रीटी विद जय सिंह। सो ये पूरे सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए, तो महाराज ने सोचा कि जय सिंह से बात करना चाहिए, तो उन्होंने बातचीत करने के लिए सोचा। सो ही मेट जय सिंह पर्सनली, तो वो जय सिंह से पर्सनली मिले। सो अ ट्रीटी बिटवीन जय सिंह एंड महाराज वॉज साइंड इन जून 1665। सो एक ट्रीटी उन दोनों के बीच में साइन हुआ जो कि था जून 1665 में। सो इट इज़ नोन एज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सो इसे बोला जाता है द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इन अकॉर्डेंस with the terms of the treaty, Maharaj gave to the Mughals 23 of his forts and the adjoining territories, yielding an annual revenue of 4 lakh ons. So in accordance with the term of the treaty, मतलब treaty मतलब ये होता है संधि। सो संधि के अकॉर्डिंगली, संधि के अनुसार, सो महाराज ने क्या किए, महाराज गेव टू द मुगल्स 23 ऑफ हिज फोर्ट्स। 23 उन्होंने क्या किए, किले जो भी फोर्ट थे वो दिए, और उनके आसपास के जो भी 4 लाख ओन्स, मतलब एल्डिंग टेरिटरीज एंड एनुअल रेवेन्यू, जो भी साल का 4 लाख ओन्स उन्हें मिला, वो भी उन्होंने जो आने वाला प्रदेश वो दे दिया। सो ही ऑल्सो assured the Mughals of help against the Adil Shahi. The treaty was ratified by औरंगज़ेब। सो शिवाजी महाराज ने क्या किया, आदिल शाही के खिलाफ मुग़लों की सहायता करने का आश्वासन भी दिया कि वो हम उनकी हेल्प करेंगे। सो द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय औरंगज़ेब। सो इस ट्रीटी को औरंगज़ेब ने ये किया,
मतलब स्वीकार किया, रेटिफाइड मतलब ही स्वीकार किया। आगरा विजिट एंड एस्केप, सो इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जय सिंह लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द आदिल शाही। सो अभी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जय सिंह ने कैंपेन स्टार्ट किया आदिल शाही के खिलाफ। सो महाराज हेल्प जय सिंह, बट दिस कैंपेन ऑफ जय सिंह वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसके अंदर जय सिंह महाराज ने जय सिंह का हेल्प की, उसका साथ दिया, पर ये जो कैंपेन था जय सिंह का वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो जय सिंह एंड औरंगजेब फेल्ट दैट शिवाजी महाराज ought टू बी kept away at least for some time from the Deccan politics. शिवाजी महाराज और औरंगजेब ने ये सोचा कि जय सिंह एंड औरंगजेब ने ये सोचा कि शिवाजी महाराज को इस सब से थोड़ी देर के लिए दूर रखना चाहिए, एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये डेक्कन पॉलिटिक्स से उन्हें दूर रखना चाहिए। तो जय सिंह उसने क्या किया, जय सिंह प्रपोज टू शिवाजी महाराज दैट ही शुड विजिट आगरा एंड मीट द एम्परर। सो जय सिंह ने शिवाजी महाराज को सजेस्ट किया कि तुम्हें आगरा जाना चाहिए और एम्परर से मिलना चाहिए। सो ही गारंटीड द सेफ्टी ऑफ द शिवाजी महाराज, तो उसने शिवाजी महाराज के सुरक्षा की गारंटी दी। शिवाजी महाराज सेट आउट फॉर आगरा, तो शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकल गए। सो ही वॉज accompanied by Prince Sambhaji and a few of his trusted people who were ready to risk their lives for him. So उनके साथ प्रिंस संभाजी भी और कुछ ट्रस्टेड पीपल, भरोसेमंद लोग भी उनके साथ गए, और अपनी ऐसे लोग उनके साथ गए जो कि अपने लाइफ की रिस्क भी ले सकते थे। तो शिवाजी महाराज रीच आगरा, शिवाजी महाराज आगरा पहुँचे। औरंगजेब डिड नॉट ट्रीट हिम विद ड्यू ऑनर्स एट हिज कोर्ट। औरंगजेब ने उस तरह उन्हें ट्रीट नहीं किया, मतलब उस तरह उन्हें सम्मान नहीं दिया कोर्ट में। सो महाराज गेव वेन टू हिज रेज, सो इस पर शिवाजी महाराज को गुस्सा आया। सो द एम्परर देन पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट, मतलब एम्परर लोगों ने उन्हें नज़रबंदी में डाल दिया। Undeterred by this action of the emperor, Maharaj devised a plan of escaping from his house arrest. So ये एक्शन के बाद तो महाराज ने डिसाइड किया कि अपन इनके नज़रबंदी से भागने का प्लान बनाया। सो ही adroitly escaped from Agra and reached Maharashtra safely after a few days. तो कुछ दिनों बाद वो सेफली वहाँ से भागने में सक्सेसफुल रहे और वो महाराष्ट्र पहुँचे। कुछ दिनों बाद ही रीच राजगढ़, तो वो महाराष्ट्र में राजगढ़ पहुँचे। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम आगरा से वापस आते टाइम ही हैड लेफ्ट संभाजी राजे एट मथुरा। सो उन्होंने संभाजी राजे को मथुरा में छोड़ दिया। लेटर प्रिंस संभाजी वॉज ब्रॉट सेफली टू राजगढ़, तो उसके बाद प्रिंस संभाजी को सेफली उन्होंने राजगढ़ ले आए। देन वाइल महाराज वॉज अवे फ्रॉम स्वराज, वीर माता जिजाबाई एंड एसोसिएट्स ऑफ शिवाजी महाराज लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। सो जब ये महाराज स्वराज्य से दूर थे तब वीर माता जिजाबाई और शिवाजी महाराज के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने ये प्रशासन को संभाला। सो ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट मुगल्स, immediately after returning from Agra, Maharaj did not want any conflict with the Mughals. So शिवाजी महाराज मुगलों के साथ एकदम तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अभी आगरा से वापस आए थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं अभी आया और अभी मैं उनसे लड़ाई करूँ या फिर संघर्ष करूँ। So however, he wanted to recapture the forts and territories given to the Mughals as per the Purandar Treaty. So ये जो ट्रीटी के अनुसार बोल लो, ठीक है,
ट्रीटी के एज पर द पुरंदर ट्रीटी के अनुसार मुगलों को दिए जो फोर्ट थे जो टेरिटरीज थी वो उन्हें फिर से चाहिए थी, उनको वो उनके पास फिर से वापस चाहिए था, फिर से उनके पास से उनको छीनना था. सो फॉर दिस ही प्रिपेयर कॉम्प्रहेंसिव एंड बोल्ड प्लान. तो इसके लिए उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव एक बोल्ड प्लान बनाया. सो इट वॉज हिज strategy to capture the forts by sending a well equipped army on the one hand and on the other hand to keep the Mughals unstable by invading the territories of the Deccan under their control. So ये जो नीति थी, इस नीति के हिसाब से एक और दिए हुए विभिन्न फोर्ट्स पर पूरे जो भी इनके आर्मीज थे उनको भेजकर फोर्ट अपने कब्जे में कर लेने हैं और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाव वाले डेक्कन फोर्ट्स जो भी थे, डेक्कन प्रदेश, डेक्कन टेरिटरीज पर आक्रमण हमला करके उन्हें परेशान करना था. मतलब वो क्या चाहते थे कि दोनों साइड्स में वो उनको बिजी रखे, मतलब वो इधर पे भी बिजी रहे और इधर पे बिजी रहे वो, इधर पे वो अपना फोर्ट कैप्चर कर ले. तो उनकी ये ऐसी स्ट्रैटेजी थी. सो महाराज अटैक द मुगल्स टेरिटरीज ऑफ अहमदनगर एंड जुनेर. सो महाराज ने अटैक किया मुगलों के टेरिटरीज पे, कहा कि अहमदनगर और जुनेर के टेरिटरीज पे उन्होंने अटैक किया. देन ही रिकैप्चर्ड सेवरल फोर्ट्स सच एज सिंहगढ़, पुरंदर, लोहागढ़, महूली, करनाला एंड रोहिदा वन आफ्टर द अदर. सो इसके बाद उन्होंने ये सब जितने भी फोर्ट थे उन्हें जीत लिए. देन महाराज अटैक सूरत फॉर द सेकेंड टाइम. देन महाराज ने सूरत पे दूसरी बार हमला किया. वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत से रिटर्न आते समय ही फॉट अ ग्रेट बैटल विद द मुगल्स एट वानी दिंदोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. सो सूरत से रिटर्न आते समय उन्होंने एक बड़ा बैटल ही फॉट अ ग्रेट बैटल, उन्होंने एक बड़ा बैटल लड़ा मुगलों के साथ एट कहाँ पे, वानी दिंदोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. सो महाराज डिफीटेड द मुगल सरदार दाऊद खान इन द ग्रेट बैटल. सो उन्होंने महाराज ने दाऊद खान को हरा दिया. आफ्टर दैट मोरोपंत पिंगले कैप्चर्ड त्रियंबकगढ़ नियर नासिक. फिर उसके बाद उन्होंने नासिक के पास का त्रियंबकगढ़ कैप्चर किया. Thus, Shivaji Maharaj was successful in the offensive that he had launched against the Mughals. So जो शिवाजी महाराज ने के खिलाफ मुग़ल के खिलाफ जो भी ऑफेंसिव लॉन्च किया था, जो भी नीति थी उनकी, वो सक्सेसफुल हो गई. सो सरदार सच आज तान्हाजी मालसुरे, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुजर etc. made a valuable contribution in these offensives. So ये जो भी थे तो इन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया. जब आक्रमण के टाइम पे इन्होंने ये सब ने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया. सो कृष्णाजी आनंद सभासद, a contemporary chronicler, thus describes this campaign. He took as many as 27 forts in 4 months and earned a great reputation for himself. कृष्णाजी आनंद सभासद ने ये जो कंटेम्प्रेरी क्रोनिकलर को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि he took as many as 27 forts in 4 months. मतलब ही 4 महीने में 27 फोर्ट्स को अपने अधिकार में कर लिया और earned a great reputation for himself, अपने लिए एक रेपुटेशन कमाई. देन अपन पढ़ते हैं कोरोनेशन, राज्याभिषेक. The founding of the Maratha Swaraj involved a relentless struggle for over 30 years.
सो लगातार 30 years के relentless मतलब परिश्रम, अथक परिश्रम के, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रगल का, जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया 30 साल, 30 years जो उन्होंने स्ट्रगल किए का स्वराज्य साकार हो गया। इनका जो स्वराज्य है वो साकार हो, फाइनली 30 साल के स्ट्रगल के साथ उनका जो स्वराज्य है वो साकार हो गया। सो महाराज रियलाइज दैट now it was necessary for the Swaraj to win general recognition as a sovereign independent state. So महाराज को रियलाइज हो गया था कि सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट का जनरल रिकग्नाइजेशन मिलना स्वराज्य के लिए बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दिस अ फॉर्मल कोरोनेशन वॉज नेसेसरी। सो इसके लिए एक फॉर्मल राज्याभिषेक ज़रूरी था। So on 6 June 1674, he had himself coronated at Raigad by Gagabhat, a learned Pandit. So on 6 June 1674 को गागाभट्ट अ लर्न पंडित मीन्स व्हाट, जो विद्वान पंडित होते हैं, वो विद्वान पंडित थे गागाभट्ट। उनके हाथों से, उनके द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया उन्होंने। महाराज असेंडेड द थ्रोन ऑफ स्वराज, ही नाउ बिकेम द छत्रपति ऑफ द स्वराज। इस राज्याभिषेक के बाद में वो स्वराज्य के छत्रपति बन गए। एज अ सिंबल ऑफ सोवरेनिटी द राज्याभिषेक शाका, द कोरोनेशन एरा वॉज स्टार्टेड। सो इसके बाद मतलब ही उन्होंने राज्याभिषेक शक इस नई सोवरेनिटी को स्टार्ट किया। ठीक है, महाराज बिकेम द फाउंडर ऑफ अ न्यू एरा। सो अब वो महाराज न्यू एरा के, न्यू शाखा के फाउंडर बन गए। So on the occasion of the coronation, special coins were minted, a gold coin called Hon and a copper coin called Shivrai, with the legend Shri Raja Shivachatrapati inscribed on them. राज्याभिषेक के टाइम पे उन्होंने स्पेशल कॉइन्स वेर मिंटेड, गोल्ड कॉइन कॉल होन, गोल्ड कॉइन मतलब ही होता है स्वर्ण का सिक्के को होन, एंड अ कॉपर कॉइन कॉल, कॉपर कॉइन मतलब ही तांबे के सिक्के का कॉल शिवराई, विद द लीजेंड श्री राजा शिव छत्रपति इंस्क्राइब्ड ऑन देम। सो ये सिक्के उन्होंने डाले। देयरफॉर और ऑल रॉयल करस्पॉन्डेंस राजपत्र carried the words क्षत्रिय कुलवंत श्री राजा छत्रपति, a dictionary showing Sanskrit alternative for Persian words was prepared. It is known as राज्य व्यवहार कोश। सो इसके बाद मतलब क्या बोला, देयर फॉर ऑल रॉयल्स करस्पॉन्डेंट मतलब राजपत्र के ऊपर क्या लिखा गया फिर, क्षत्रिय कुलवंतस श्री राजा छत्रपति, इनका उल्लेख किया जाने लगा इसके बाद से। और डिक्शनरी शोइंग संस्कृत अल्टरनेटिव्स फॉर पर्शियन वर्ड्स वाज प्रिपेयर। पर्शियन वर्ड्स मतलब होता है जो फारसी शब्द होते थे। सो राज्याभिषेक के टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो पर्शियन वर्ड्स का मतलब उसकी जगह पे, पर्शियन वर्ड्स की जगह पे उन्होंने संस्कृत वर्ड्स की एक शब्दकोश तैयार की। शब्दकोश मतलब ये अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिक्शनरी। तो उन्होंने डिक्शनरी तैयार की और इट इज़ नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, राज्य व्यवहार कोश, इसे बोला जाता है राज्य व्यवहार कोश। द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अ रेवोल्यूशनरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया। सो मिडिएवल इंडिया में जो कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक था वो एक रिवोल्यूशनरी इवेंट है। So while explaining the importance of this event, सभासद
A contemporary chronicle writes it was no mean achievement for a Maratha king to become such a great Chhatrapati. इस इवेंट को एक्सप्लेन करते टाइम सभासद ने कहा कि इट वॉज नो मीन अचीवमेंट फॉर मराठा किंग टू बिकम सच अ ग्रेट छत्रपति, मतलब ही किंग मराठा किंग इतना बड़ा छत्रपति बना तो यह कोई सिंपल बात नहीं, कोई साधारण बात नहीं है. Shortly after this, on 24 September 1674, Shivaji Maharaj had his second coronation performed under the guidance of Nishchalpuri Gosavi. So, आफ्टर दिस मतलब इसके बाद उनका 24 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज का सेकेंड राज्याभिषेक हुआ, जो कि निश्चलपुरी गोसावी के अंडर में था, इनके गाइडेंस के अंदर था वो राज्याभिषेक. सो देयर वर टू वैदिक एंड तांत्रिक, सो देयर वर टू ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज इन इंडिया, वैदिक एंड तांत्रिक. सो दो ट्रेडिशन है रिलीजियस सेरेमनी के, दो ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर, वो क्या क्या है, वैदिक एंड तांत्रिक. सो महाराज ऑनर्ड बोथ द ट्रेडिशंस एंड हैड टू कोरोनेशन सेरेमनीज परफॉर्म. सो महाराज ने क्या किया, महाराज ये दोनों ट्रेडिशन से इनका राज्याभिषेक करवाया. The campaign of the South. 3 years after the coronation, 3 साल coronation के बाद 3 साल, in October 1677, Chhatrapati Shivaji Maharaj undertook a campaign of the South. So, शिवाजी महाराज ने साउथ का कैंपेन अपने इसमें कर लिया, अपने पास कर लिया. So, he went to गोलकोंडा. So, वो गोलकोंडा चले गए. दे ही कॉल ऑन द कुतुब शाह, तो उन्होंने वहाँ पे कुतुब शाह को बुलाया. ही एंटर इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम, मतलब उन्होंने फ्रेंडशिप की ट्रीटी की, फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश की. लेटर महाराज वुन बेंगलुरु, होस्कोते इन कर्नाटका, जिंजी वेलोरे एक्सेट्रा फोर्ट्स इन टुडेज तमिलनाडु एंड सम अदर टेरिटरीज ऑफ आदिल शाही. महाराज ने ये सब जो फोर्ट है और आदिल शाही के जो कुछ प्रदेश टेरिटरीज थे वो सब जीत लिए. ही अपॉइंटेड रघुनाथ नारायण हनुमंते द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर टू लुक आफ्टर दीज कॉन्कर्ड टेरिटरीज. सो इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो उन्होंने जीते हुए टेरिटरीज थे उसकी देखभाल के लिए एक अपॉइंट किया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया, जो थे रघुनाथ नारायण. Then Venkaji, the half brother of Shivaji Maharaj, was then ruling of Tanjavur. Shivaji Maharaj tried to get him to participate in the activities of the Swaraj. So वेंकजी, उनके जो आधे भाई हाफ ब्रदर थे शिवाजी महाराज के, वो फिर तांजापुर पे रूलिंग करने लगे. Then शिवाजी महाराज tried to get him to participate in the activities of the, फिर शिवाजी महाराज चाहते थे कि वो स्वराज्य के एक्टिविटीज़ में पार्ट ले. आफ्टर वेंकुजी राजे द रूलर ऑफ तंजावुर encourage art and learning. The Saraswati Mahal Library there is world famous. So वेंकुजी राजे के पहले भी द रूलर ऑफ तंजावुर encourage art and living, जो भी वहाँ के रूलर थे तंजावुर के, उन्होंने आर्ट और लर्निंग को encourage किया. वेंकुजी राजे थे, कौन थे, शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे. एंड द सरस्वती महल लाइब्रेरी देयर इज़ वर्ल्ड फेमस. सो वहाँ पे सरस्वती महल लाइब्रेरी वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी थी. इन दिस कैंपेन ऑफ द साउथ, महाराज हैड एनेक्स्ड द फोर्ट ऑफ जिंजी इन तमिलनाडु टू हिज स्वराज. साउथ के कैंपेन में अभियान में उन्होंने शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट वो जीत लिया और अपने स्वराज में ऐड कर लिया. Then these proved to be of great importance in later years. When the Mughal emperor stayed put in
Maharashtra to destroy Swaraj, then Chhatrapati Rajaram Maharaj had to leave Maharashtra for reasons of safety. जब मुग़ल शासक मतलब ये मुग़ल एम्परर महाराष्ट्र के अंदर ही थे, महाराष्ट्र को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र से मतलब गए नहीं, वो स्टे पुट इन महाराष्ट्र, तो इसलिए छत्रपति राजाराम महाराज को अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से महाराष्ट्र को छोड़ के जाना पड़ा. एट दैट टाइम ही टुक शेल्टर इन दिस साउथर्न फोर्ट ऑफ जिंजी एंड रैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज फ्रॉम देयर. सो इस टाइम पे उन्होंने साउथर्न फोर्ट ऑफ जिंजी का सहारा लिया. जिंजी फोर्ट में वो रुके और वहीं से स्वराज का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. देन सून आफ्टर द विक्टोरियस कैंपेन ऑफ द साउथ, दक्षिण मतलब ही साउथ के जो भी विक्टोरियस कैंपेन थे, सो शिवाजी महाराज पास्ड अवे on Raigad on 3 April 1680. So he passed away. रायगढ़ में वो गुजर गए on कब 3 April 1680. So his death at the age of 50 was a great loss for Swaraj. उनकी जो ये डेथ थी at the age of 50 की एज में ही उनकी जो डेथ थी वो भारी नुकसान दिया स्वराज पे. A great era came to an end. एक महान एरा मतलब ही युग का अस्त हो मतलब ही एंड हो गया था. सो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ख़त्म होता है. सो यहाँ पे उनकी समाधि थी, समाधि ऑफ शिवाजी महाराज रायगढ़. तो रायगढ़ में उनकी समाधि बनाई गई. तो अपन यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज देख लेते. अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 1, इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है. तो फर्स्ट है ये, then second, third, fourth, fifth and sixth. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द नेम्स फ्रॉम द चैप्टर. देन यहाँ पे लिखा है अ डिक्शनरी कंटेनिंग संस्कृत वर्ड्स. राज्य व्यवहार कोश, ही वून, त्रिम्बकगढ़, मोरोपन पिंगाली. दिस सरदार वॉज डिफीटेड एट वानी दिंडोरी, दाऊद खान. A place where the British, Dutch and French had their factories, Surat. Question number 3, write about these in your own words. First, the coronation of Shivaji Maharaj. उसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, महाराज रियलाइज दैट से. तो आपको जो अंडरलाइन करके वो पॉइंट्स वाइज लिखने, पॉइंट्स बना के लिखने हैं. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देन आएगा ये, इसमें का पैराग्राफ आएगा जो अंडरलाइन करके वो, देन इसके नीचे वाला. सो यहाँ तक शिव छत्रपति तक. सो ये उसका आंसर है. देन उसी का सेकंड क्वेश्चन है एस्केप फ्रॉम आगरा का. सो इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 25 से. जयसिंह प्रपोज टू शिवाजी महाराज, यहाँ से स्टार्ट होगा. जो अंडरलाइन करके वो आपको पॉइंट वाइज लिखना है. यहाँ से स्टार्ट होगा एंड रायगढ़ तक ख़त्म होगा, यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक रायगढ़ तक ये एंड होगा. देन थर्ड है शिवाजी महाराज कैंपेन ऑफ द साउथ. इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 27 से. यहाँ से स्टार्ट होगा इन अक्टूबर 1677, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ये भी आएगा उसके अंदर. एंड यहाँ तक जो अंडरलाइन करके वही लिखने का है. आपको पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझ के याद करके लिखने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है शिवाजी महाराज प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन. इसका आंसर है पेज नंबर 27 पे. यहाँ से जो ऑरेंज कलर का जो बॉक्स दिख रहा है वो बॉक्स एंड एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड ग्रैंड थ्रोन, यहाँ से स्टार्ट होगा. देन यहाँ तक प्रीशियस जेवल्स तक रहेगा एंड इसके बाद इसके ऊपर में एक येलो कलर का बॉक्स, ऑरेंज कलर का बॉक्स है, उसके जो आंसर का जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा और वो रहेगा.
इसके बाद जो नीचे में बताया उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट लिखने का है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा ये पॉइंट, जो जो अंडरलाइन करके दिख रहा है वही, ये इतना है। देन हैज़ डिस्क्राइब से तो ये जो भी अंडरलाइन करके दिख रहा है आपको ये पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव रीजन फर्स्ट शिवाजी महाराज एंटर इनटू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जयसिंह एंड दिलेर खान लेट से तो स्टार्ट होके नीचे जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर दिख रहा है, इट इज़ नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वहाँ तक उसका आंसर रहेगा। जो जो आपको अंडरलाइन करके दिख रहा है वो उसका आंसर रहेगा, ठीक है। जो जो अंडरलाइन करके है सो वो इसका आंसर है। देन सेकंड है लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज टुक एन अग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट द मुगल्स। इसका आंसर पेज नंबर 25 से स्टार्ट होगा। ही वॉन्टेड टू रिकैप्चर से तो नीचे जो अंडर देयर कंट्रोल यहाँ तक उसका आंसर रहेगा, ठीक है। स्टार्ट होगा यहाँ से, ही वॉन्टेड टू रिकैप्चर एंड ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा, और ये टू कीप द मुगल्स अनस्टेबल, यहाँ से तो कंट्रोल का, ये 2 पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे। सो ये चैप्टर ये पे फिनिश होता है।